आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की असाधारण कहानी के बारे में जानेंगे जिसने सचमुच मानवता की दिशा बदल दी, जॉन द बैप्टिस्ट। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए कुछ समय निकालें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यह विश्वसनीय कहानी छाया में रहने लायक नहीं है। क्या आप इस मनोरम कहानी की खोज के लिए तैयार हैं? 2000 साल पहले, अशांति और मसीहाई अपेक्षाओं के समय में, एक व्यक्ति का जन्म चमत्कारी परिस्थितियों में हुआ था। जकरयाह, एक विनम्र और समर्पित पुजारी, मंदिर में खड़ा था जब प्रभु का एक दूत उसे दिखाई दिए। इस दिव्य दृष्टि ने उनके जीवन को उलट-पुलट कर दिया। देवदूत ने घोषणा की कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ, हालांकि उम्र में बड़ी और बाएं थी, एक बेटे को जन्म देने वाली थी। ये बेटा कोई आम बच्चा नहीं होगा। वह व्यक्ति होगा जो वादा किए गए मसीहा के लिए रास्ता तैयार करेगा, इस प्रकार सदियों से प्रतीक्षित भविष्यवाणी को पूरा करेगा। देख, मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं कि तेरे लिए मार्ग तैयार कर। मरकुस 1:2। जैसा कि स्वर्गदूत ने घोषणा की थी, जकरयाह भावनाओं से अभिभूत हो गया, लेकिन संदेश से भी बच्चे के जन्म तक उसकी बोलती बंद हो गई। कुछ महीने बाद एलिजाबेथ ने एक बेटे को जन्म दिया और दैवीय निर्देश के अनुसार उन्होंने उसका नाम जॉन रखा। शुरू से ही जॉन को ईश्वर की आत्मा से भरपूर एक असाधारण जीवन मिलना तय था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने पहले से ही एक अनोखी बुलाहट के संकेत दिखाए। अपने मिशन की तैयारी के लिए रेगिस्तान में एकांत और ध्यान का जीवन चुन। जीन दूसरों की तरह नहीं था। वह सादगी से रहता था, ऊंट के बाल पहनता था, टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था। लेकिन उनका संदेश कुछ भी हो लेकिन सरल था। जॉन ने अधिकार और ताकत के साथ बात की जिससे भीड़ आकर्षित हुई। उन्होंने परिवर्तन, आमूलचूल पश्चाताप का आह्वान किए। उसने जोर से और स्पष्ट रूप से घोषणा की, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैथ्यू 3:2। इस घोषणा ने दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। इस अजीब फिर भी मनमोहक व्यक्ति को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, जो सत्य को अपने कंधों पर ढोता हुआ प्रतीत होता था। जॉर्डन के तट पर जॉन ने एक ऐसी प्रथा शुरू की जो इतिहास को चिह्नित करेगी, बपतिस्म। लोगों को नदी के पानी में डुबाकर उन्होंने उन्हें शुद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण का एक शक्तिशाली प्रतीक पेश किए। फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह जो कर रहे थे वह किसी बहुत बड़ी चीज का स्वाद। उसने घोषणा की, मैं तुम्हें मन फिराव के लिए जन से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आएगा वह मुझसे अधिक सामर्थी है। एक दिन यह लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गए। जॉन ने अपने मिशन के केंद्र में नाज़रेत के यीशु को आते देखा। जीन को तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी दूसरों जैसा नहीं है। यीशु ने उससे बपतिस्मा देने को कहा, परंतु यूहन्ना झिझके। वह योग्य महसूस करता था। हालांकि यीशु ने जोर दिया और यूहन्ना ने उसकी बात मान। उसी समय एक चमत्कारी घटना घटी। आकाश खुला, एक कबूतर नीचे उतरा और एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैथ्यू 3:17। यह जॉन के मिशन की अंतिम पुष्टि और यीशु के मंत्रालय की शुरुआत। लेकिन जॉन का मिशन यीशु के लिए रास्ता तैयार करने तक सीमित नहीं था। वह एक भविष्यवक्ता की आवाज भी थे जो अन्याय और पापों की निंदा करते थे, यहाँ तक कि शक्तिशाली लोगों के बल। जॉन ने अपने अनैतिक व्यवहार और अपने भाई की पत्नी हेरोदिया से नाजायज विवाह के लिए गलील के गवर्नर हेरोदेस एंटिपस का सामना किए। इस दुस्साहस के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अपने कारावास के दौरान
जॉन ने अपने मिशन की पूर्ति पर सवाल उठाया और अपने शिष्यों को यीशु से सवाल करने के लिए भेज। यीशु की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोनी शुद्ध हो जाते हैं। भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। अफसोस, जीन ने कभी जेल नहीं छोड़। हेरोदेस द्वारा आयोजित भोज में हेरोदियास की बेटी सेलोम ने राजा के लिए नृत्य किए। मंत्रमुग्ध होकर हेरोदेस ने उससे वह सब कुछ देने का वादा किया जो उसने मांगा था। अपनी मां के प्रभाव में सेलोमे ने जॉन द बैप्टिस्ट का सिर मांग। अपनी झिझक के बावजूद हेरोदेस ने स्वीकार कर लिए। जॉन शहीद हो गए, लेकिन उनका संदेश और उनका उदाहरण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जॉन द बैप्टिस्ट ने दुनिया की नीति बदल दी। उनका पूरा जीवन विश्वास, साहस और विनम्रता का प्रमाण था। उन्होंने यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करते हुए अपने मिशन को अंत तक पूरा किए। यदि यह कहानी आपको रुचिकर लगती है तो इसे अपने आसपास साझा करें और अधिक प्रेरक कहानियां खोजने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। अंत में आइए हम इन शक्तिशाली शब्दों को याद रखें। उसे बढ़ना चाहिए और मुझे कम होना चाहिए। जॉन 3:30। हमारा अनुसरण करने के लिए धन्यवाद और आपका विश्वास हमेशा अंधेरे में रोशनी बना रहे।